नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई माता की कहानी, जो कि संतान की सुख समृद्धि के लिए रखी जाती है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है, जो संतान सुख से वंचित हैं, वो माताएं बहनें भी इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं कहानी। भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश कहा जाता है। सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधियों को और हमारी वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का भी है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें की औरतें परस्पर आपस में कहती और सुनती हैं। इन कथाओं को सुनने का एक महात्म्य ये भी है कि जब भी हम इन कथाओं को सुने, बीच बीच में हुंकारे जरूर दें। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां इकट्ठी होती हैं और एक जो बुजुर्ग स्त्री होती है वो सबको कथा सुनाती है। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित दो कथाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहली कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से एक स्याहू के बच्चे को मार दिया। इस पर स्याहू क्रोधित हो गई और बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है तो मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों को एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने अपने पंडित को बुलवाकर इस सब का कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न हो गई और उसे स्याहू के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे दोनों चली, रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते, फिर आगे का सफ़र तय करने लगते। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी बच्चे को खाने के लिए जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है और घायल करना शुरू कर देती है। छोटी बहू बड़ी विनती करके उसे कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है, फिर वो इस तरह से उस पर हमला क्यों कर रही है। गरुड़ पंखनी ने जब अपने बच्चे को जीवित पाया तो वह बहुत खुश हुई और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ यह है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक को अपनी कुल्हाड़ी से मार दिया। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई और हर किसी से मदद मांगी और इस समस्या से बचने का रास्ता पूछा। एक बुजुर्ग औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया
माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जाने कि इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है। इस व्रत के करने की विधि क्या है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा मंदिर के घर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। शाम को आकाश में तारे दिखते ही उनको जल और खाना अर्पण किया जाता है। उसके बाद में सभी माताएं अपना व्रत खोलती हैं और पहले बच्चों को खाना खिलाकर फिर अपने आप खाना खाती हैं। इस तरह से यह अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही परंपराओं वाली कहानियाँ लेकर आते रहें, आपके साथ शेयर करते रहें। हमें सहयोग करें। धन्यवाद।